friends, welcome to my YouTube channel The Liberate Classes. Today I am going to discuss the question that I have gave you in previous class. So let's start. यहाँ पे देखिए the output voltage of the electronic circuit is shown above. Find the Fourier expansion. ये आपका आउटपुट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आउटपुट वेव फॉर्म है, इसका मेरे को फोरियर एक्सपेंशन निकालना है. ठीक है, तो फोरियर एक्सपेंशन निकालने के लिए पहले देख लेते हैं क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है आप लोगों ने पहले जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि आपको नहीं भी याद है, आप नहीं भी पढ़े तो आपको वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो पहले देखिए, पहले क्या करते हैं, फोरियर एक्सपेंशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा. पहले हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या निकालना है, सॉल्व करते हैं. ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन आपका इवन है तो आपका जो वैल्यू है ए नॉट, सॉरी, इवन फंक्शन में आपका बी नॉट का वैल्यू 0 में आएगा, और ऑड फंक्शन में आपका ए नॉट कॉमा ए एन का वैल्यू 0 मिलेगा. ये 0 क्यों मिलेगा? अगर कोई फंक्शन आपका प्योरली इवन फंक्शन है तो जाहिर सी बात उसमें ऑड पार्ट 0 होगा. अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसमें इवन पार्ट 0 होगा. ठीक है, तो वो मैं आपको आगे समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हम इसको भी हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए ये जो फंक्शन है, पहले हम ए नॉट बाई टू निकालते हैं. ए नॉट बाई टी टू इज इक्वल्स टू 1 बाई टी या 1 बाई पाई, सॉरी 1 बाई पाई, 1 बाई पाई. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ होता है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स यहाँ दो पार्ट में है. ठीक है, तो एक पहला हो जाएगा वी डी सी इंटू डी ओमेगा टी, और इसका लिमिट क्या होगा 0 टू पाई. ओके, माइनस यहाँ पे माइनस वी डी सी, माइनस वी डी सी, यहाँ प्लस वी डी सी. तो माइनस वी डी सी है तो माइनस वी डी सी यहाँ पे माइनस हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा वी डी सी इंटू डी ओमेगा टी, यहाँ पे 0 टू 2 पाई, सॉरी पाई टू 2 पाई. ठीक है, इस पोर्शन से इस पोर्शन में आपका यहाँ से यहाँ तक में आ गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका इसमें आ गया. ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. 1 बाई पाई, ठीक है, वी डी सी बाई इंटू डी ओमेगा टी. तो वी डी सी तो मेरा कांस्टेंट है, तो वी डी सी को आपको बाहर ले लीजिए. वी डी सी को हम बाहर ले लिए एज अ कॉमन ले लिए. अब बचा क्या, डी ओमेगा टी. तो डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी का क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी, ओमेगा टी. अब इसका आपका क्या बच जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट आपका हो जाएगा 0 टू पाई, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ओमेगा टी. इसका लिमिट क्या हो जाएगा पाई टू 2 पाई. ठीक है, ये हो गया. अब इसको आगे आगे कैलकुलेट करके देखते हैं. तो वी डी सी बाई पाई, ठीक है, ओमेगा टी. ठीक है, तो पाई माइनस 0, ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई, पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये हो गया. इसका देखिए वी डी सी बाई पाई. अब देखिए पाई माइनस 0, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, क्या बचेगा पाई. ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0. यानी आपका क्या आया, ए नॉट बाई 2 का वैल्यू 0 आया. इसका मतलब क्या है, ए नॉट बाई 2 का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है. ठीक है, फंक्शन ऑड है. और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपका अगर दो स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव देखिए इधर लोअर में और अपर में दोनों में आपका जो एरिया है दोनों का सेम है. अगर दोनों का एरिया सेम है तो उसका ए नॉट और ए एन का वैल्यू 0 ही आएगा. ठीक है, और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप इसका मिरर इमेज निकाल लीजिए, रेफरेंस लेके वाई एक्सिस को रेफरेंस लीजिए और इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कीजिए इधर. ठीक है, तो जैसे कि अगर ये वेव है, ये जो वेव बन रहा है, ये आपका वेव ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है. अगर आप इसको ऐसा इधर थोड़ा सा अगर ऐसा आया होगा, अगर थोड़ा सा शिफ्ट करके आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा रहा होगा या फिर कुछ ऐसा होगा. तो जाहिर सी बात है, देखिए इसका मिरर इमेज ये बन नहीं रहा है. ठीक है, ये इसका अपोजिट बन रहा है. ठीक है, ये जो है पार्ट वो यहाँ बन रहा है वाई एक्सिस के रेफरेंस में. तो जाहिर सी बात है अगर मिरर इमेज बन जाता है, जैसे कि अगर आपका कोई है, अगर कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ऐसे जा रहा है, और इधर का आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर दोनों का देख लीजिए मिरर इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या
दोनों का फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है। अगर मिरर इमेज बना तो ठीक है, इवन मिरर इमेज बना तो इवन फंक्शन, मिरर इमेज नहीं बना तो ऑड फंक्शन, ठीक। और ये दोनों था तरीका पहचानने का। और इसको तो अगर आगे दिया हुआ रहेगा, अगर यहाँ पे अगर आपका अप से दिया है, यहाँ से अगर दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन, और अगर डाउन से दिया हुआ है मतलब इसका अपोजिट दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। मिरर इमेज बन गया तो इवन फंक्शन, मिरर इमेज नहीं बना तो ऑड फंक्शन, ठीक है। वो भी एक तरीका है, आप देख लीजिएगा सीधा सीधा से। अगर वो मिरर इमेज बन रहा है तो आप इवन फंक्शन मानिएगा, और मिरर इमेज नहीं बन रहा है तो ऑड फंक्शन मानिएगा। और अगर आपका इवन फंक्शन है तो बी एन जीरो होगा, अगर ऑड फंक्शन है आपका ए नॉट और ए एन जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रूव करके भी आपको दिखा दिया, ये फंक्शन ऑड है, इसीलिए यहाँ पे आपका ए नॉट जीरो है। अब देखिए ए एन को भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ए एन आपको शो करके दिखाते हैं। तो ए एन 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 0 to पाई, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 to पाई आपका क्या है वी डी सी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। क्योंकि ए एन का फॉर्मूला ही होता है आपका आपका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एन ओमेगा टी इंटू डी टी, कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप माइनस में आपका जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वो नीचे में माइनस वी डी सी है तो पाई टू पाई लिमिट पुट करेंगे, पाई से 2 पाई लिमिट पुट करेंगे, पाई से 2 पाई लिमिट पुट करेंगे, माइनस वी डी सी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/पाई VDC आपका दोनों में कांस्टेंट है, VDC यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है तो VDC को हम कॉमन ले लेते हैं, VDC को हम कॉमन ले लेते हैं। ये VDC को अगर हम कॉमन ले लिए तो मेरे पास अब अंदर में क्या बचा cos n ओमेगा टी इंटू डी टी। cos n ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है sin n ओमेगा टी बाई n, ओके। यहाँ इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा 0 to पाई माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा cos का साइन एन ओमेगा टी बाई एन, इसका लिमिट क्या हो जाएगा पाई टू 2 पाई, ठीक है। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए VDC बाई पाई हो गया, कॉस का साइन होता है लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका VDC बाई पाई, ठीक है। अब देखिए लिमिट पुट कीजिए, पाई पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन एन पाई, ठीक है, साइन एन पाई डिवाइडेड बाई एन, एन को भी हम कॉमन ले लेते हैं बाहर क्योंकि दोनों में एन है, तो यहाँ पे एन पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा साइन एन पाई माइनस साइन 0, ओके, फिर माइनस यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस साइन पाई। अब देखिए VDC बाई एन पाई, अब यहाँ पे देखिए साइन एन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0। अब उसमें आप कुछ भी लगा लीजिए, साइन 180 का वैल्यू आपका 0 होता है तो आप उसमें 1 पाई लगाइए, 2 पाई लगाइए, 3 पाई लगाइए, 4 पाई लगाइए, आपका वैल्यू 0 ही मिलेगा। 0 माइनस 0 0, साइन 0 भी 0 ही होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 2 पाई साइन पाई ये भी 0 ही होगा, 0 माइनस 0 इधर भी 0, तो होल आपका 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका रहा ए एन भी आपका 0 आ गया। अब चलिए देखते हैं बी एन की तरफ, ठीक है। बी एन की अब बात करते हैं। देखिए बी एन हम निकालते हैं, बी एन आपका 0 नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए बी एन की बात करते हैं। तो बी एन इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, पहले ले लेंगे कहाँ से 0 से पाई ले लेंगे, VDC इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी डी ओमेगा टी, ओके, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है सिर्फ टी नहीं है, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई VDC साइन n ओमेगा t इंटू डी ओमेगा टी। ये हो गया। अब देखिए 1 बाई पाई, VDC कॉमन ले लीजिए, VDC बाई पाई, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा VDC बाई पाई। और यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस n ओमेगा t बाई n, ठीक है। ये आपका हो गया। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसका लिमिट आपका हो जाएगा 0 टू पाई माइनस, अब इसका देखिए इसका भी वही हो जाएगा, माइनस कॉस n ओमेगा t बाई n। इसका भी लिमिट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, पाई टू 2 पाई, ठीक। ये हो गया। इसके बाद देखिए VDC बाई पाई, अब कॉस n ओमेगा t बाई n, ठीक है। लिमिट पुट कर दीजिए, n इससे भी कॉमन आ रहा है, इससे भी कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन ले लीजिए। कॉस n ओमेगा t, तो कॉस n ओमेगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस कॉस n पाई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस कॉस n पाई, ये माइनस है तो इसको माइनस यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट का क्या हो जाएगा, कॉस 0, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पे भी देखते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 2n पाई माइनस कॉस n पाई, ठीक है। अब देखिए VDC बाई n पाई, अब देखिए माइनस कॉस n पाई, कॉस 0 का वैल्यू 1, माइनस कॉस n पाई का वैल्यू, यहाँ पे देखिए माइनस कॉस n पाई का वैल्यू होता है -1 टू द पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 टू द पावर n, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2n पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, कॉस n पाई का वैल्यू -1 टू द पावर n होता है, ठीक है। अब देखिए कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 हो गया, माइनस कॉस n पाई का वैल्यू क्या, -1 टू द पावर n, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए VDC बाई n पाई -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, प्लस पहले 2 लिख देते हैं, 2 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर n, ये हमारा आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए अगर इसमें आप पहले हम क्या करते हैं, पहले 1 पुट करके देखते हैं, पुट 1 करते हैं तो पहले हम निकालते हैं, सॉरी पहले bn हो गया। अगर इसमें आप पहले 1 पुट करके देखिए तो 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1, -1 इंटू 2, -2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और अगर 2 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए 0 हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू -2 प्लस 2 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ ऑड पे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा और ऑड पे, इवन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए इसका फॉरियर एक्सपेंशन लिखते हैं, फॉरियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी देखिए, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, bn का वैल्यू इतना है, तो देखिए मैं फॉरियर एक्सपेंशन लिखता हूँ। देखिए v0 का क्या हो जाएगा आपका, a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये होता है n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn साइन n ओमेगा t, ठीक है। तो इसमें तो आपका क्या हो गया कि an और a0 0 आ गया, an और a0 0 आ गया, तो उसको पुट करना नहीं है, बाकी आप सब पुट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है आप यहाँ भी देख सकते हैं
कि ऑल ऑड के लिए मतलब क्या, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, इवन में आपका वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो bn का वैल्यू कितना हो जा रहा है, bn का वैल्यू हो जा रहा है vdc बाई आपका n पाई, vdc बाई n पाई इंटू, यहाँ पे ऑड रख रहे हैं तभी तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो vdc बाई n पाई इंटू यहाँ पे 2 माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 1 n इंटू साइन n ओमेगा t। ये आपका हो गया फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप 1 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए। तो ठीक है, पहले 1 पुट करके देखते हैं मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो 1 पुट करके हम देखते हैं, मतलब प्राइमरी फंडामेंटल आउटपुट क्या आ रहा है। तो फंडामेंटल हार्मोनिक्स देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, vdc बाई n पाई, vdc बाई पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 4 vdc बाई पाई साइन n ओमेगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये आपका आ गया v नॉट, ये आपका आ गया v नॉट। ठीक है, ये आपका v नॉट आ गया, ये आपका v नॉट आ गया। ठीक है, तो देखिए ये तो मेरा क्या निकला, ये v मैक्स निकला एक तरह से। देखिए यहाँ पे देखिए आपका इस रिजल्ट से देखिए हम कुछ एनालिसिस करते हैं। जो आपका वो फंक्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा v नॉट क्या आया, v नॉट फंडामेंटल क्या आया 4 vdc बाई पाई साइन ओमेगा टी, ये आया। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये मेरा साइन वेव है, ये फंडामेंटल वेव फंक्शन है। ठीक है, तो साइन वेव है तो जाहिर सी बात है मेरा जो वो फंक्शन दिया था वो कुछ ऐसा दिया हुआ था, और मेरा जो फंक्शन आया है यहाँ पे विथ एम्पलीट्यूड फंडामेंटल जो आया मेरा वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, जिसका आपका ये जो एम्पलीट्यूड है वो आपका है 4 vdc, ये एम्पलीट्यूड है 4 vdc बाई पाई। ठीक है, ये साइन वेव है, और जाहिर सी बात है कि आपका जो vdc था यहाँ 4 vdc बाई पाई है, तो वो vdc से बड़ा ही होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये मेरा यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, v मैक्स कितना है, v नॉट मैक्स कितना है, v नॉट 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4 vdc बाई पाई। ठीक है, तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, v नॉट 1 का आरएमएस वैल्यू आपका हो जाएगा vdc बाई पाई इंटू √2, क्योंकि वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स बाई √2 है ना। तो वी आर एम एक्स का फॉर्मूला होता है, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी मैक्स बाई √2। तो यहाँ वी मैक्स मेरा इतना है बाई डिवाइडेड बाई √2। तो देखिए इसका कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, इसका कैलकुलेट करके आप देखिएगा तो आएगा 0.9 vdc। ठीक है, वी फंडामेंटल का आरएमएस, ठीक है 0.9 vdc। ये सब आपको लग रहा होगा छोटा मोटा रिजल्ट है, लेकिन ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है गेट पे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि आपका कितना फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू कितना होना चाहिए किसी फंडामेंटल स्क्वायर वेव के लिए। ठीक है, किसी फंडामेंटल स्क्वायर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 0.9 टाइम्स ऑफ vdc। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये जो आपका है ये एक रिजल्ट, ये वाला और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आरएमएस वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद देखिए एक और मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, या फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कोई मतलब वैसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा शिफ्टेड वर्जन है, मैं करा दे रहा हूँ। देखिए देख लीजिए, मैं करा देता हूँ। यहाँ तक हो गया सबका, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है,
देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। वो शिफ्टेड वर्जन वाला क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन सेम है, बस जो आपका वेवफॉर्म है वो थोड़ा शिफ्टेड वेवफॉर्म है, ठीक है। देखिए आपका जो वेवफॉर्म आपके दिया हुआ है वो शिफ्टेड वेवफॉर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है। ये आपका है अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 3 पाई प्लस अल्फा, यहाँ आपका ओमेगा टी, ये वी डी सी, ये माइनस वी डी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन सेम है, बस ये जो है ना एंगल डिलेड एंगल है। मतलब क्या, मतलब डिलेड आपका वेवफॉर्म है। डिलेड वेवफॉर्म का मतलब क्या, ये आपका राइट साइड अल्फा एंगल से शिफ्ट हो गया। तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर कोई आपका डिले हुआ है, मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि आपका कोई फंक्शन है एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ टी, और मान लीजिए वो डिले हुआ है आपका अल्फा एंगल, अल्फा टाइम से। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, एक्स टी माइनस अल्फा, ठीक है। अगर एक्स ऑफ टी कोई फंक्शन है आपका और वो डिले नहीं है, वो आपका डिले नहीं है, वो आपका मतलब कि उससे पहले ही आ गया, वो लेट करके नहीं और पहले आ गया, तो पहले आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक्स टी प्लस अल्फा, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया, ये राइट शिफ्ट का हो गया, ये लेफ्ट शिफ्ट का हो गया। राइट शिफ्ट मतलब डिले होता है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब वो का जो क्वेश्चन था सब कुछ सेम ही रहेगा आपका, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग है। तो आपका पहले वाला क्वेश्चन जो था उसका वी नॉट क्या आया था, वी नॉट आपका आया था 4 वी डी सी बाई पाई, ठीक है। एंगल साइन, साइन आपका क्या आया था एन ओमेगा टी, ये आपका था ना प्रीवियस का जो था आपका यही था ना, साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है ये शिफ्टेड वर्जन मतलब डिले, डिले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ टी अगर कोई मेरा फंक्शन है, अगर वो डिले किया है मतलब अल्फा यूनिट से, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स टी माइनस अल्फा। तो बस आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको 4 वी डी सी बाई पाई, ठीक है, साइन एन ओमेगा टी माइनस अल्फा, इसका ये आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये इसका शिफ्टेड वर्जन हो गया, ठीक है। इसका भी ग्राफ कुछ वैसा ही निकलेगा, वो साइनोसॉइडल कुछ निकलेगा, इसका भी आपका साइनोसॉइडल कुछ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये माइनस से स्टार्ट होगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी 4 वी डी सी बाई पाई होगा, ठीक है। इसका जो आर एम एस वैल्यू निकालेंगे, इसका भी आपका आर एम एस वैल्यू वही निकलेगा, फंडामेंटल का आर एम एस वैल्यू, फंडामेंटल का आर एम एस वैल्यू 0.9 इंटू वी डी सी आएगा, ठीक है। और वी आर एम एस आपको पता ही है, वी डी सी बाई एन पाई, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फा है उसको आप बोल सकते हैं ट्रिगरिंग एंगल, फाइल एंगल, डिलेड एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक और बात कि अगर आपका ग्राफ या फिर अगर आपका वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट होता है, अगर आपका वेवफॉर्म स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑरिजिन, तो वो जाहिर सी बात है, वो आपका जो वेवफॉर्म है वो डायोड से आ रहा है, वो वेवफॉर्म डायोड से ही आ रहा है, डायोड का ही आउटपुट है वो वेवफॉर्म, ठीक है। अगर कोई वेवफॉर्म, वो भी जाहिर से स्क्वायर वेवफॉर्म का हम अगर बात कर रहे हैं, अगर कोई स्क्वायर वेवफॉर्म अगर ऑरिजिन से, यानी इनिशियल कंडीशन, इसका कोई इनिशियल कंडीशन नहीं, यानी कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो वेवफॉर्म आ रहा है वो डायोड से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्क्वायर वेव सम डिलेड एंगल, ठीक है, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल शिफ्ट करके आ रहा है, मतलब सम, ये देखिए यहाँ इतना शिफ्ट हो गया, ठीक है, कुछ
राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट करके आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो जो आउटपुट है वो आ रहा होगा आपका SCR और थायरिस्टर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। इफ एनी स्क्वायर वेवफॉर्म started from origin, that means if any square wave started from origin, that means is produced by diode, it produced by the diode। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आप लिख लीजिए। whenever if any voltage or current waveform, it may be voltage waveform, it may be current waveform, started from, whenever any voltage or current waveform shifted by a small amount of angle alpha, that means that waveform produced by SCR or thyristor, okay। That's all about today class. Now I'm going to give you another question as your task। So आपका कुछ ऐसा है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं है। आपका वेवफॉर्म दिया रहेगा, वही आउटपुट वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का वेवफॉर्म है। ठीक है, उसका फोरियर एक्सपेंशन निकालना है। इसका जो शिफ्टेड वर्जन यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया इसके अकॉर्डिंग। ये आपका है, ठीक है, ये आपका है अल्फा पाई। ठीक है, अल्फा प्लस पाई, पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इधर 2 पाई, इधर आपका ओमेगा टी, इधर VDC, यहाँ माइनस VDC। ठीक है, ये आपका है, इसका आपको फॉरियर एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।